नमस्ते छात्रों। पिछली वीडियो में हम मानिक वर्मा पद्यांश हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर दिखो। तो यहाँ पर मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमें समाज में रहना है तो समाज के कुछ रीति रिवाज या सीमाएं होती है, उसका उल्लंघन करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उन सीमाओं में अगर हम बंधे रहते हैं, उनका हम पालन करते हैं, तभी हमारे व्यवहार को समाज स्वीकार करता है। तो हमारी एक अलग से पहचान बनती है। अगर हम समाज के सीमाओं में रहकर उस सीमाओं का पालन कर कर हम समाज में रहते हैं, तो हम हमारे व्यवहार को वो स्वीकार करते हैं और हमारी अलग सी पहचान बनती है। जिस प्रकार शिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें समाज के कल्याण में श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमारी एक पहचान बनेगी और हमें सम्मान भी मिलेगा, ऐसा मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं। आगे है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पर मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं, अगर कोई कोमल कली हो और वो फूल बनने से डर रही है, कली जानती है, कली को मालूम है कि अगर हम फूल जाते हैं या फूल बनते हैं तो तितली आकर हमारे अंदर का जो रस है वो पीने के लिए आएगी और हमेशा हमें परेशान करेगी, इसलिए वो फूल बनने से डर रही है। तो आपको काम क्या करना है, अगर वो डर रही है तो फूल को तितली से बचाने का कार्य हमें करना चाहिए, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, किसी वजह से कुछ काम करने के लिए डर रहा है तो हमें उसका डर कम करने का प्रयास करना चाहिए, उसका डर कम करने में हमें मदद करनी चाहिए, ऐसा मानिक वर्मा जी ने कहा है। तो यहाँ पर फूल और तितली का उदाहरण दिया है। कली डरती है कि हम फूलने के बाद या फूल बनने के बाद तितली परेशान करेगी, तो आपको काम क्या करना है, उस फूल का जो डर है वो कम करना है या उसका डर कम करने में उसकी मदद करनी चाहिए। समाज में भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो किसी काम से डरते हैं और उस डर के कारण वो काम नहीं कर पाते, तो हमें उनका डर दूर करने का काम करना है। आगे देखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मानिक वर्मा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह संसार जो है, बहुत सारे मनुष्य इस संसार में हैं, बहुत सारी भीड़ है। कोई किसी आदमी को हम जानते हैं लेकिन किसी आदमी को नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे अगणित चेहरे हर तरफ हमें दिखाई देते हैं। तो मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि जिसे भी देखूँ उसी में तुम नज़र आओ। तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखूं उसमें मुझे ईश्वर ही नज़र आना चाहिए। तो तुम सर्वव्यापक हो, मतलब ईश्वर ही नज़र आता है हर एक मनुष्य में उनको। तो मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम सर्वव्यापक हो या तुम सभी जगह पर हो, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर यह गज़ल ख़त्म होती है। आपको इसके शब्दार्थ मैंने पिछली वीडियो में लिखने के लिए कहा था। इसके आगे का स्वाध्याय हम छुड़ाएंगे। देखिए स्वाध्याय में क्या दिया है। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य क्या है। पहली पंक्ति है, नींव के अंदर दिखो। तात्पर्य का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नींव के अंदर दिखो। उसका तात्पर्य है कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम
करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। आईना बनकर दिखो, यह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि ऐसा क्यों कहा है, आईना बनकर दिखो। प्रश्न दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, मनुष्य से कौन कौन सी अपेक्षा है, मनुष्य से क्या प्रेरित है, ऐसा कवि का मानना है। तो मनुष्य की अपेक्षाएं हैं, मनुष्य से अपेक्षाएं हैं मानवीय गुणों को अपनाना और निराश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। तीसरा प्रश्न है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। मतलब आपको प्रश्न उत्तर दिए उसके प्रश्न तैयार करने हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। मतलब प्राप्त जीवन मूल्य, आपको क्या लेना है उस पंक्तियों से, यहाँ पर ये लिखना है। आगे का प्रश्न है, गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक मतलब इस हमारे आजू बाजू में कौन कौन से प्राकृतिक घटक है जो कविता में आए हैं। उदाहरण के तौर पर तितली है, तितली आई है, फूल आया है, ऐसे 4 घटक आपको लिखने हैं। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, तो कवि कैसे दिखना चाहिए ऐसा हर एक पंक्ति में बता रहे हैं कि किस तरह दिखना चाहिए। तो नींव की तरह दिखना चाहिए, आदमी बनकर दिखना चाहिए, ऐसे उसके जवाब हैं। अभिव्यक्ति में क्या दिया है, प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किसी 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब अपने मन से किसी भी 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। और उपयोजित लेखन में, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लेखन कीजिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उपयोजित लेखन में हमको पत्र, निबंध, कहानी, वृत्तांत ये सारा आता है, लेकिन किताब में जो पाठ के नीचे उपयोजित लेखन के अंदर दिया जाता है वह 90% आता है। तो आपको यहाँ पर एक निबंध आया है, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, तो इसकी भी तैयारी आपको करनी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये आपको परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको स्वाध्याय में इसका पूरा स्वाध्याय छुड़ाकर 5 बजे तक मुझे भेजना है। थैंक यू।